मध्य प्रदेश में नामांकन भरने का काम अंतिम दौर में चल रहा है। कांग्रेस सभी सीटों पर तो बीजेपी ने 228 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 2 सीटों पर उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। बीजेपी की 5वीं सूची आने के बाद पार्टी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे। वैसे बगावत तो पहली सूची आने के बाद भी हो रही थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में वोटिंग को अब 3 सप्ताह का भी समय नहीं बचा है। 17 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी गुना और विदिशा की सीट को छोड़कर सभी पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इन सीटों पर ज्यादा दावेदार होने के चलते पार्टी मुसीबत में दिख रही है। गुना सीट से तो बीजेपी के 8 दावेदारों ने नामांकन तक भर दिया है, तो विदिशा में भी हालात अच्छे नहीं है। बीजेपी की जब 5वीं सूची आई तो उसके बाद पार्टी के अंदर बगावत तेज हो गई थी। पहले करीब 30 सीटों पर बगावत की गूंज सुनाई दे रही थी और नामांकन का अंतिम दिन करीब आते आते इसकी संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई है। 70 से ज्यादा सीटों पर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी में बगावत हो गई है। हालात ये हैं कि हर तीसरी सीट पर बीजेपी का बागी मैदान में दिखाई दे रहा है। पार्टी नेताओं में टिकट कटने का गुस्सा दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने 32 सीटों पर विधायकों के टिकट काटे हैं और इसमें से करीब 10 विधायक बगावत कर चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। 15 सीटों पर पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जो पार्टी उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ा रही है। बीजेपी के बागियों को सभी दलों ने टिकट दिया है। सपा, बसपा और आप तीनों में बीजेपी के बागी उम्मीदवार बनकर अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। मुरैना, अटेर, भिंड, लाहार, जबलपुर, उत्तर महेश्वर, चाचौड़ा, श्योपुर पूर्व समेत कई सीटों पर विरोध दिखाई दे रहा है। मुरैना जिले में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बीएसपी में चले गए। विजयपुर से सीताराम आदिवासी का टिकट काटा तो यहां पर 55,000 सहरिया आदिवासियों का वोट बीजेपी के हाथ से खिसकता दिख रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।